कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा कि कौन ऐसा महिला है जो जवानी में ही विधवा हो जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात। दोस्तों यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। आइए जान लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। नारी तेरा रूप कितना निराला है, कभी तेरी आंखों में झलकती हाला, कभी जलती ज्वाला। एक विधवा औरत की कहानी। एक औरत चाहे बेटी हो पत्नी हो, उसके जीवन में ये दिन देखने ज़रूर मिलता है जिसे हम विधवा कहते हैं। तो ये बात बताइए कि जिसका पति उसे किसी कारणवश छोड़कर चला जाता है तो क्या वो विधवा होता है? तो दोस्तों उस समय हम उसे विधवा क्यों नहीं कहते? पैरों में बिंदियाँ पहने या ना पहने तब समाज कुछ क्यों नहीं कहता? उम्र बिताने के लिए क्या कुमारी लड़की बिंदी नहीं लगाया करती? पैरों में पायल, हाथ में कंगन की चूड़ियाँ नहीं पहना करती? मृत्यु के बाद चटक भटक की साड़ी नहीं पहन सकती? ये रीति रिवाज हमारी समाज के घटिया लोगों को मानसिकता के द्वारा बनाई गई है, इसलिए ये बहुत ही खराब माना जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते, शरीर पर केवल वे ही आश्रित होते हैं जिनके कर्म फल बाकी होते हैं, और शरीर पाकर वे कर्म फल भोगते रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वह कितने भी शुभ कर्म कर ले, अंत में सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि फल की इच्छा से किए गए कर्म बारंबार व्यक्ति को दुख और अशांति की ओर धकेल देते हैं। जो लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में, अपनी इच्छा पूर्ति में, अपने जीवन को धन्य बनाने में लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों की कितनी हानि हो रही है, इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं। वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिन लोगों की स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति में कोई बाधा खड़ी होने पर वे क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों की अहित करने से भी नहीं चूकते, ऐसा व्यक्ति राजसी स्वभाव वाले होते हैं, उसे राक्षस कहा जाता है। जो लोग स्वार्थ, परमार्थ, वैर कुछ भी न होने पर भी जीवों को तंग करते हैं, जैसे सोते हुए कुत्ते को पत्थर मार देना, चुगते हुए पक्षियों को उड़ा देना, गाय को लाठी मारकर भगा देना, ऐसे लोग मोहिनी स्वभाव के होते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। संसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इसके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल हो या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। दोस्तों जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होते हैं, इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश कभी नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाले तथा बनावटी होता है, लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात, सभी को सुनना परम आवश्यक है। दोस्तों आइए जानते हैं
क्या होता है? चिरहरण कर बच्चियों का कैसी मर्दानी दिखाते हो, ऐसी हरकतें कर बस कलयुगी गंदगी दिखाते हो, ना उम्र का लिहाज ना मायने रखते हो, जज्बात बस दोष कपड़ों का तुम हर बार हमने और हम पर लगाते हो, लड़की की कोई इज्जत नहीं करते हो, उसे कोई वैल्यू नहीं देते हो, क्यों इसे खराब मानते हो, क्यों समाज ने ऐसा मान रखा था? क्या लड़कियां बहादुरी नहीं होती? क्या लड़कियां वो काम नहीं कर सकती जो लड़का कर सकता है? ज़रूर कर सकता है। आज लड़की ही सबसे आगे है पढ़ाई लिखाई में, यानी कि हर चीज़ में, सब चीज़ में लड़कियां आगे हो गई है। इसलिए लड़कियों को इज्जत दीजिए, उसे भगवान की तरह मानिए, वो देवी का रूप होता है। इज्जत कुत्तों की ऐसे मर्दों से ज़्यादा, कर्म कुत्तों से भी बदतर होता है। कहने को मर्द से ये कहलाते हैं, ऐसी हरकतें बस कलयुगी गंदगी दिखाती है। मित्रों, जिन व्यक्तियों के शरीरों का जीवन और मरण चलता रहता है, वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता से असीम परमात्मा को कभी नहीं जान सकती। किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर एकाग्र करने वाली शक्ति का नाम वृद्धि होती है, बुद्धि होती है। अच्छा बुरा, प्राप्त अप्राप्त, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य कर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। शरीर और संसार को नष्ट होने वाला जानकर भी इसमें रहकर मैं और मेरा कहना मोह है, और इनसे अलग रहने का नाम मुक्ति है। अपराधी को क्षमा कर देना, उसके अपराध को सह लेना, और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड ना मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है, तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम शम है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता होता है। मांगने से कम मिले या ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले, तब भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि होता है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार और भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है, लेकिन उनके प्रकट होने का भाव अलग अलग है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हुआ। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ओम एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करता है और भगवान का स्मरण करके शरीर को छोड़कर जाता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।